सोल टू अनराइवल टंग सेट के इस एपिसोड में हमें ड्रैगन एम्पर डुओलो को दिखाया जाएगा, जो कि वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर होगा। और आप लोग ये भी मान सकते हैं कि ये मुएन का टक्कर का है। और अगर आप लोग मुएन को नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि ये मुलाव हैं, जो कि युहाओ के मास्टर भी हैं। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लीज इन एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ड्रैगन एम्परर को आते हुए देखते हैं और ये हवा में ऐसे चल रहा होता है जैसे कि ये पानी के ऊपर चल रहा हो और इसके चारों तरफ किसी तरह का स्पीयर भी बन सा जाता है और इन्हें अपनी तरफ आता देख युहा मन में कहता है कि इस बंदे का जो कल्टीवेशन है वो वाकई में काफी ज्यादा हाई है और मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि इसके चारों तरफ की जो हवा है वो भी सॉलिड हो रही है। और ड्रैगन एम्परर कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि मुएन जा चुका है जबकि मैं अब भी जिंदा हूँ और मैं उतना भी ज्यादा बहादुर नहीं था जिससे कि मैं तुमसे मिलने आ सकूं जब तुम जिंदा थे। और अब जब तुम यहाँ पे नहीं हो तो अब मुझे अपने डिसीजन के ऊपर पछतावा हो रहा है। और ड्रैगन एम्परर को देख के हेडमास्टर यान के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहते हैं कि मैं इसके अंदर से एक एक्सट्रीमली डेंजरस ओरा को बाहर निकलते हुए महसूस कर सकता हूँ। और ड्रैगन एम्परर कहता है कि मैं लोंग जियाओ या हूँ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और जैसे हेडमास्टर यान को पता चलता है कि ये लोंग जियाओ याओ है तो ये और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो ड्रैगन एम्परर डुओलो हो ना और तुम तो अब भी जिंदा हो। और इस तरफ यह ड्रैगन एम्परर को देख के मन में कहते हैं कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये तो सच में दुखी हैं। और इस तरफ हेडमास्टर यान इन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि तो आप असल में लोंग जियाओ याओ हैं और वही ब्लैक होली ड्रैगन जो कि टीचर के साथ ब्लैक एंड व्हाइट होली ड्रैगन डुओलो हुआ करते थे। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी असल जिंदगी में सीनियर को देख पाऊंगा। फिर ब्लैक होली ड्रैगन कहता है कि मैं उन स्टूडेंट से मिलने आया हूँ जिनका वो काफी ज्यादा आदर करता था और ये भी देखने की क्या ये असल में उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं। और मुएन के खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा, लेकिन ऐसा कोई सा रास्ता नहीं है जिससे कि वो लड़की यहाँ से जा सके। हेडमास्टर यान कहते हैं कि सीनियर लोंग, क्या आप सच में हम पे अटैक करने जा रहे हैं। तो ड्रैगन एम्परर कहता है कि मैं ये किसी और के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझ पे उसका एक काफी बड़ा एहसान है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और अगर तुम मेरे 3 अटैक्स के सामने टिक सके तो फिर तुम्हारी उंगली पे जो रिंग है तुम उसे मुझे सौंप देना, जिसके बाद तुम्हारे पास पूरी आजादी होगी यहाँ से जाने की। और हेडमास्टर यान इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ड्रैगन एम्परर कहता है कि मैं पहले ही अपना मन बना चुका हूँ, इसलिए बात करने का कोई भी मतलब नहीं है और अब तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूँ। और इतना कह के ड्रैगन एम्परर सिर्फ अपनी एक फिंगर से हेडमास्टर यान के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इन्हें अटैक करता देख हेडमास्टर यान भी चौंक जाते हैं और फिर ये तुरंत ही अपने आप को तैयार कर लेते हैं, जिस वजह से इनके पीछे एक फायर फियोनिक्स आ जाती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन एम्परर का ये जो अटैक होता है ये काफी तेजी से हेडमास्टर यान के काफी करीब आ जाता है। तो हेडमास्टर यान भी अपने फियोनिक्स के साथ पूरे तैयार हो जाते हैं इस अटैक के खिलाफ टिकने के लिए। लेकिन ड्रैगन एम्परर का ये जो अटैक होता है ये हेडमास्टर यान को काफी जोर से हिट करता है, जिस वजह से हेडमास्टर यान किसी गोली की तरह काफी तेजी से पीछे उड़ते हुए जाते हैं और काफी बुरी तरीके से जाके जमीन में जा भिड़ते हैं, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इतने ज्यादा फोर्स की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा भी हो जाता है जिसमें हेडमास्टर यान पड़े हुए होते हैं और उनकी काफी बुरी हालत हो गई होती है। और ये काफी ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी हाँफते हुए कहते हैं कि तुम भले ही उनके नाम को कॉपी कर सकते हो लेकिन तुम उनके जैसे कल्टीवेशन लेवल को रिक्रिएट नहीं कर सकते हो। और पक्का इस बंदे का लेवल डेफिनेटली हमारे टीचर के आसपास का है। और इनकी बातों को सुन के यह भी थोड़ा सा हैरान होता है। और इस तरफ होली ब्लैक ड्रैगन कहता है कि ये तो कितनी अच्छी फियोनिक स्पिरिट है और अब सिर्फ 2 और हिट्स रह गए हैं। और इतना कह के ये हेडमास्टर यान के ऊपर वापस से अपने फिंगर से अटैक करने लगते हैं। तो यह कहता है कि क्या मतलब है हम जैसे छोटे लोगों को बुली करने का। और यह की बातों को सुनकर ड्रैगन एम्परर भी चौंक जाता है और यह कहता है कि आपके पास हक नहीं है मेरे टीचर का नाम लेने का भी और ना ही आपके पास हक है उनका दोस्त कहलाने का। और 3 अटैक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है तब तक जब तक कि आप मुझे नहीं मार लेते हैं, लेकिन मैं किसी भी हालत में उस रिंग को आपको नहीं सौंपूंगा। और यह ऐसे बोलता देख हेडमास्टर यान चौंक जाते हैं और
और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि जूनियर ऐसा मत कहो, ये बंदा ड्रैगन एम्परर डू लुओ है। फिर लोंग जियाओ याओ कहता है कि क्या तुम भी मूवेन के स्टूडेंट हो? तो याओ कहता है कि बिल्कुल सही, मैं उनके डिसिपल्स में से एक हूँ और अगर वो अब भी जिंदा होते तो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होती शेरेक एकेडमी के स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करने की। और यह मन में कहता है कि ये ड्रैगन एम्परर डू लुओ काफी ज्यादा एरोगेंट है और ये हमें नहीं मारेगा क्योंकि इसे अपनी रेपुटेशन का खराब हो जाने का डर है और तो और हम मूलाओ के डिसिपल्स भी हैं। और इस तरफ ड्रैगन एम्परर हंसते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, तो फिर चलो ठीक है, तुम मुझ पे अटैक करो और मैं तुम्हारे बराबर की ही स्पीड पावर को इस्तेमाल करूंगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और अगर तुम मुझे आधा कदम भी पीछे हटने के लिए मजबूर करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम जीत जाओगे। तो बताओ तुम्हारा इस पे क्या कहना है? और इस पे यह कुछ भी नहीं कहता है और हेडमास्टर यान मन में कहते हैं कि ठीक है जूनियर, अब सब तुम पे है। और इस तरफ यह जिनपेंग और लिंजिया के बीच की फाइट को देखने लगता है और इन दोनों की बीच की फाइट देखने के बाद यह ड्रैगन एम्परर से कहता है कि सीनियर लोंग, क्या हम एक शर्त लगा सकते हैं कि अगर मैंने हेडमास्टर जियान और ज़ांगपेंग के बीच की इस फाइट को ज्वाइन किया तो मैं इस बैटल को सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही खत्म कर सकता हूँ, तो क्या आप इस शर्त को स्वीकार करेंगे? ड्रैगन एम्परर कहता है कि मैं तो काफी ज्यादा उत्सुक होता जा रहा हूँ और कितने ज्यादा साल हो गए हैं और अब जाके मुझे इतनी इंटरेस्टिंग चीज मिली है। और इस तरफ हेडमास्टर यान याओ से कहते हैं कि जूनियर, क्या जीतने का तुम्हारे पास पूरा कॉन्फिडेंस है? तो यह मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।